यहाँ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहिद हुसैन खान फर्स्ट ट्रस्टी, डॉक्टर अहमद अली सेकंड ट्रस्टी, और ट्रस्ट का नाम है विजनरी मुस्लिम एजुकेशन सोशल ट्रस्ट, जिसका पेपर हमने बीच में रखा। 2014 में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और इस ट्रस्ट के अंदर में दरभंगा में एक पैरामेडिकल कह सकते हैं नर्सिंग या कुछ भी एक संस्था खुली जाती है, शिक्षण संस्था। शाहिद हुसैन खान ने कुछ दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस वालों को बताया कि इस ट्रस्ट के तहत उन्होंने शुरू से लेके 2018 तक तकरीबन 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो एक साल पहले हिंदुस्तान आए तो उन्हें पता, जो एक साल पहले उन्हें लगा कि जो मैंने ट्रस्ट में लगाया था पैसा जिस संस्था में, वो दरभंगा में मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या स्थिति है। उन्हें शौक लगता है कि अब उस संस्था का जो भी फंडिंग का जो हिसाब किताब है वो उनसे छुपाया जा रहा है, उनका पैसा गमन किया जा रहा है। उन्होंने एलिगेशन सेकंड ट्रस्ट से डॉक्टर अहमद अली पे लगाया। वहीं डॉक्टर अहमद अली से और उनके 3 मेंबर वेब कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो हमसे जुड़ते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया था, वो जुड़ते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशन को गलत कहा, लेकिन एक चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, विजनरी मुस्लिम एजुकेशन सोशल ट्रस्ट के शाहिद हुसैन खान मेंबर हैं और उन्होंने जो बातें बोर्ड में करनी चाहिए थी उन्होंने प्रेस में लाके उन्होंने गलत किया है। तो बोर्ड में ये आने वाले समय में बैठक होगा और शाहिद हुसैन खान को भी बुलाया जाएगा कि उनकी परेशानियां क्या है, और उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है गमन का, वो सरासर गमन है, गलत है। और यहाँ उन्होंने जो अमाउंट बोला है वो सरासर डॉक्टर अहमद अली और यूसुफ ने भी, जो उनके सेकंड जो वेब कॉन्फ्रेंस के जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये गलत है। 16 लाख के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो डॉक्टर अहमद अली खान ने यह भी कहा कि बोर्ड की बैठक होगी, उसी में पता चलेगा सही कौन है और गलत कौन है। फिलहाल दोनों की बयानों को सुनिए और बोर्ड की बैठक का हम भी इंतजार करेंगे सेकेंड रिपोर्टिंग की। अभी मैं अहमद अली साहब हैं, वो कभी भी फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के कंधे में बंदूक देना चाहते हैं। वो अभी सबसे बड़ा हथियार आलम निजामी को बनाए हैं और यूसुफ को भी बनाए हैं। तो आलम निजामी साहब ने हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया और हम लोगों ने कुछ एक बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है विजनरी मिल्लत एजुकेशन मुस्लिम एजुकेशन एंड ट्रस्ट। ये इसमें डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पहले प्लानिंग किए थे 2 आदमी का ही, लेकिन इनका क्या फ्यूचर प्लान था ये अल्लाह जानता, वो जानते हैं। उन्होंने बोला एक और आदमी है आलम निजामी साहब, उसको ले लेंगे। तो हमने ठीक है, ले लीजिए। मुझे डीपी में दरभंगा पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, डीपी में दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज है, उससे हमारी एग्रीमेंट इसी कंपनी के साथ हुई। ठीक है, ये होने के बाद वो ट्रस्ट हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था वो एनफ नहीं था टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो फिर एक सेटिंग रखी, देखिए हमको पैरामीटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने हम लोगों ने 9 डायरेक्टर रखा। तो हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था पहले 7 लाख या 9 लाख, ऐसा कोई फिगर कंफर्म नहीं हो, देखना पड़ेगा। 7 लाख इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज। और उसको चलाने के बाद जब हम लोगों ने 9 को और इन किया तो उसको उस प्रोजेक्ट को हम लोग 10 लाख में बेचा। उन्होंने बोला क्यों हम देंगे 7 लाख 6 लाख में, अभी हमारा स्टैंड हो गया काम, हम इसको बढ़ा के बेचेंगे जो हमारा कमीशन आएगा। हम ठीक है, लेकिन कोई चीज का रिकॉर्ड हमने लिया नहीं उससे, क्योंकि उनके फेस वैल्यू को देखे। मैं बोला आपने कितना लगाया? मैं जब स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप हमारा पार्ट लगा, तो टोटल मेरा मिला के 80 या 90 लाख रुपए लग गया। जो राइट नो मेरा वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख रुपए होना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कहाँ कहाँ पैसा लगा है। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन पैसा, इंडियन रुपीज। उसके बाद तब से मेरा डिस्कनेक्शन हो गया पूरा 4 साल पहले से। 4 साल पहले से। उसके बाद जब मैं ग्रुप से बाहर हो गया तो एक एक्टिव बॉडी मेंबर के हिसाब से चेयरमैन का क्या बनता है दावा कि मुझे बुलाया जाए या बात की कि भाई आप किस वजह से हुए, शो कॉज मांगा जाए, तो कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि वो चाह रहे कि हम बाहर हो जाए। ठीक है, तो हमको बाहर हो गए। हमने सर्चिंग चालू कर दिया। सर्चिंग चालू किया तो हमने निकाला तो सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। हमारा 2.5 करोड़ का जमीन और 1.5 करोड़ का जमीन परचेज हुआ है, उसमें साइनिंग ऑथोरिटी किसी और का है, कंपनी का नाम है, लेकिन एक आदमी मोहम्मद अली है और का। ठीक है, दूसरा है जमीन लिया, वो 2 करोड़ रुपए जमीन है जिसमें हमने सब पैसा दिया, उसमें भी दूसरा आदमी का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है, पैसा हम लोगों ने अहमद अली और आलम को दिया, उनके हाथ में सारा पैसा। फिर हमने, जब मैं गुस्सा से बोला कि भाई आप मुझे बताओ कि ये डीपीएमआई एक्चुअल किस नाम में चल रही है, इस नाम में चल रही है या कोई और नाम है, तो लोग कुछ नहीं पता। तो हमने अपनी रिसोर्स से निकाला, तो डीपीएमआई ये प्रयास एजुकेशन के नाम से चल रहा है।
कब की रजिस्ट्रेशन है इसकी? इसका डेट, रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है। ये आपने कब बनाया था? हम लोगों ने बनाया था 15 में, इसका डेट है 15 में। ठीक है। 17 जून 2014। ठीक है। जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और इसमें मेरा नाम है। पहले DPMI चल रही थी पहले वाले ट्रस्ट से। हाँ, अब चल रही है प्रयास से। और ये इनको भी नहीं पता है, DPMI दिल्ली वाले को भी, कि ये नाम चेंज हो गया अंदर से। ठीक है सर। कितना पड़ा कि आपको कितना धोखाधड़ी का आपका शिकार हो गया? मैं तो अगर बोलूंगा कि मेरा तो जो राइट नो कंडीशन है वो 1,40,00,000 रुपए का मेरा डिमांड है कि मेरा पैसा वहां डूब रहा है, और मेरे साथी का जो पैसा है वो 40 लाख रुपया है, जो सोहेल का, जिसको मैं लेके आया था। इसलिए अब ये मामला आया, आपने इस संबंध में अहमद अली या फिर उनसे बात किया क्या? मैंने अहमद अली, जब मेरी लड़ाई हो गई पैसा जो वहां मेरा पर्सनल इश्यू को लेके, तो मैंने उनसे बात नहीं किया। तो मैंने अहमद अली को, आलम निजामी को बात किया। आलम निजामी को बात नहीं किया, मैंने आलम निजामी को मैंने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आलम निजामी को मैंने मैसेज लिखा, वो तारीख है सर। और क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? 2 रास्ता है सर। या तो मुझे पूरा हैंड ओवर दिया जाए, जो मैं अब इंडिया आ गया है और मैं पूरा हैंडल करूंगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, अगर ये मेरी बात नहीं समझेंगे तो मुझे मेरा 1,40,00,000 रुपए दे दे, मैं DPMI में कुछ। तीसरा क्या है? तीसरा कुछ नहीं है। अगर ये दोनों बात नहीं मानते तब क्या करेंगे? तो फिर मैं कानून में जाऊंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने जो 1,40,00,000 की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है देने का? लेन देन का पूरा सबूत है। क्या सबूत? मेरे पास कितना कैश दिया, पैसा वो है उनके पास दिया हुआ, विटनेस के साथ दूंगा मैं। वहां से लोग को बुला दूंगा मैं, विटनेस के जिसके सामने दिया पैसा, और जो पैसा ट्रांसफर किया वो दिखा दूंगा, जितने बैंक से ट्रांसफर, और जो वैल्यू अभी 1% है वो इतना वैल्यू बन जाता है। मैंने दिया है 90 लाख रुपये। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अहमद अली और जो लोग हैं वो आपके साथ क्या किए हैं? हमारे साथ चीट किए, हरामखोरी किए, और हमको अच्छा फेस दिखा के हमारे साथ मेरे बच्चों का पैसा को खा लिए। और ये चीज नहीं खाए, ये हमारे DPMI में पैसा और भी जहां खा रहे हैं। सारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसमें कमीशन बढ़ रहा है। जमीन लिया गया 5 लाख का 9 लाख बताया गया हम लोग ग्रुप को, और 9 लाख का बिल बना है। बहुत कुछ है। 27 लोग हैं, और क्या हो रहा पता नहीं। मेरे 27 वो आपके ट्रस्ट में 9 ही थे, अब दूसरे ट्रस्ट के जरिए DPMI चला, उसमें 27। हाँ, यानी और भी पैसा उठा लिया गया मार्केट से, जो हम लोग भी हमारे पर लायबिलिटीज बढ़ा दी गई। 14 की आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जी। ये DPMI बना कब? DPMI 14 में बना। 14 में हमने क्रिएशन किया, और हम लोग काम चालू किए। तो हम जगह होगा ढूंढने में, बनाने में। काम कितना दिन में हो गया? 1 से 1.5 साल लग गया हम लोग, 1.5 से 2 साल मान सकते। 17 में शुरू हुआ? 17 में शुरू हो गया, नहीं 14, 15, 16 में शुरू हो गया। इतने दिन बाद आपको याद कैसे DPMI की आ गई? कहाँ थे इतने दिन बाद? नहीं, क्यों नहीं खोजे आप? नहीं 14 से काम चले तो हम थे ना साथ में, हम 2-3 साल 17 तक थे आप? नहीं 17 नहीं, 18 से ऊपर से हम थे। हम फिर उसके बाद आउट हुए, जब हमारी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने लगी। तो आउट जो हुआ उसका खोजे नहीं, इतने साल बाद नींद टूटी? उसके बाद मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, बताया मैं 2018 में मेरा जॉब चला गया। खुशी हो रहा है अभी कि मेरी हालत बहुत खराब है। अभी मुझे 3 से 4 दिन थ्रेडिंग मिल रहा है कि अगर ज्यादा बात करो तो तुम्हारे बच्चे फैमिली को उड़ा दिया जाएगा। तो आपको डर नहीं लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का? डर नहीं लगता है। अल्लाह। मैं डॉक्टर अहमद अली और हमारे 3 और कॉलीग्स, हम लोग ट्रस्ट से आप प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं। उनको जिसने भी गाइड किया गलत किया। तो प्रॉफिट जब इसकी बात आई, जब सारी चीजों की बात है कि कल तो हम लोग रिटायर करेंगे, वापस जाएंगे, मेरे पास खुद US का वीजा, हम नहीं गए कि चलो अपना इंडिया और सारे में। तो लास्ट में हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो हम लोगों ने विजिबिलिटी बनाया कंपनी। 18 में पहले हम लोगों ने ये ले आए, उसी में जहाँ पे इस्लामिया है उसी में खोला पहला DPMI ग्रो। मैं 4 बार विजिट किया, उसके बाद से मैंने विजिट नहीं किया दरभंगा। तो जब वहाँ विजिट किया, बन गया, ग्रो किया, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि कंपनी को एस्टेब्लिश किया और हम लोग उसमें और लोगों को इंडक्ट किया। टोटल 90 है प्रभात। उससे आप पूछ लेंगे, हमारी मंथली रिपोर्ट बनती है। जब तक जो है आपका वो मंथली रिपोर्ट नहीं आती है, हम लोग सैलरी नहीं रिलीज करते हैं। उस मंथली रिपोर्ट को हमारे 3 अभी पार्टनर्स हैं। पहले पार्टनर्स हम कंपनी के वैसे कर रहे हैं, नहीं तो हमारा ट्रस्ट में कोई पार्टनर नहीं होता है, ट्रस्टी होता है। प्लीज रिमेंबर, ट्रस्ट से फायदा नहीं लिया जाता है। तो हमने कंपनी इसलिए बनाया था, लैंड रखेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये खोलेंगे। उसके लिए हमने शाहिद साहब या बाकी लोगों ने दिया, तो वहां पे था। अगर हम कोई कंपनी या ट्रस्ट में अलग एक्टिविटी करते, उसके पैसे को अलग करते, तब आप कोई भी हमें कहता कि आपने गलत किया।
उसके उतनी एक्टिविटी है, तो उसका तो लाना भी बात जो है आप लोग जी बोले। सॉरी टू इंटरप्ट, कैन वी जस्ट एड्रेस कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए DPMI जो शुरू हुआ वो 4 लोगों से शुरू हुआ विद एन इन्वेस्टमेंट जो शाहिद साहब ने बताया है कि सर्टेन अमाउंट 40 lakhs 80 lakhs, दैट इज इनकरेक्ट। वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट ही हैज पेड, उन्होंने क्या पे किया है। वी स्टार्टेड विद 5 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईच पार्टनर्स। तो वो जो एक मैसेज दिए हैं किसी प्रेस को कि हमने 40 और 80 lakhs, ऑल दिस इज नॉनसेंस। उनके पास कोई एविडेंस है तो बोलिए एविडेंस प्रोवाइड करें। वो तो लिया ही जाएगा, लेकिन जो बात आपने कहा है कि 5 lakhs ईच पार्टनर था, वो बात उन्होंने भी कहा कि 5 lakhs। सवाल ये है, क्या शाहिद हुसैन खान आपके साथ ट्रस्ट बनाए, उनमें वो आप और एक और शाहिद हुसैन साहब पार्टनर थे, कितना इन्वेस्ट हुआ था पहली बार और अभी तक वो है इसमें ऑनर? एक तो वर्ड ये यूज किया जाए कि ट्रस्ट में लोन था विच इज ऑलमोस्ट 5 to 8 lakhs और कंपनी में लगभग 16 लाख दिया, जबकि उनको 20 लाख देना था। एग्जैक्ट अमाउंट अगेन आलम साहब ने उनको कहा था कि हम इससे चेक करके अकाउंटेंट से बताएंगे, लेकिन कल मैं भी बीज हो गया तो लगभग उनका 16.5 लाख जो लोन लगा के है, 5-6 जो भी ट्रस्ट का होगा, तो ट्रस्ट में लोन है और कंपनी में 10 से 11, यही उनका अमाउंट है। इंडियन ये एक्चुअल अमाउंट है, इंडियन रुपीज है। अच्छा। इंडियन रुपीज है। कितना है टोटल? कितना है सर टोटल? टोटल ऑलमोस्ट 16.5 रिकॉर्ड पे है, 16.5 है जो उन्होंने जो भी दिया है वो रिकॉर्ड है। 16.5 लाख ही वो आपको दिए ट्रस्ट में अभी तक? साढ़े 20 देना है, उन्हें 16.5 दिया है। 16.5 ही दिया अभी तक आपको? 16.5 दिया है टोटल। सर 5 मिनट मांग रहे हैं जी, बोलिए। आप बोले आपको यदि सवाल यदि आरोप लगे गलत तो बोलिए गलत है, या लगे कि इतना नहीं इससे कम किया है तो कम बोल दीजिएगा आप, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला है ठीक है कि आप और एक क्या नाम है सेकंड आलम निजामी और शाहिद हुसैन खान साहब, इन्होंने मिलकर के ट्रस्ट बनाया, यस या नो? हाँ ठीक है, बनाया। ट्रस्ट में शाहिद हुसैन खान साहब का अभी तक कुल कितना इन्वेस्ट हुआ इंडियन रुपीज में, वो बताइए। 5 to 6 ये होगा, लाख होगा अभी तक। अगेन वर्ड नहीं, लेट अस यूज के उनका लोन जो दिया है 5 से 6 लाख दिया ऑलमोस्ट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि अकाउंटेंट है, वो काम करते हैं। और ये भी आंसर हम नहीं देना चाहिए, जो चेयरमैन आलम साहब उनको देना चाहिए। आप देखिए सीरियसली पर्सनल इन्विटी, आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? ये सारा तैयार कराया गया है, DPMI को बंद करा रहा है। तीसरा सवाल जी, जो शाहिद हुसैन खान साहब का है कि उनका इंडियन रुपीज में 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक आपके माध्यम से उनका इन्वेस्ट हुआ, क्या ये गलत है या सही है? 100% गलत है। इन्वेस्टमेंट उनका ऑलमोस्ट 11.5 लाख है। चौथा सवाल कि जो ट्रस्ट आपने बनाया था शाहिद हुसैन खान साहब के साथ, क्या उसी ट्रस्ट के माध्यम से DPMI की नींव डाली गई थी, यस या नो? हाँ, उसी पे डाली गई, आज भी उसी पे चल रहा है, उसी पे। लेकिन शाहिद हुसैन खान साहब का कहना है कि दूसरे ट्रस्ट, प्रयास नाम से कुछ ट्रस्ट है, उससे अब चल रही है DPMI, क्या ये सही है गलत? गलत है, 100% गलत है। प्रयास की कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या शाहिद हुसैन खान साहब अभी भी आपके DPMI के क्या है डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑनर है, क्या या नहीं है? DPMI एक चीज, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, देयर आर 2 थिंग्स। DPMI के वो ट्रस्टी हैं, एक्सिलिटी के वो एक्सिलिटी के डायरेक्टर है, पार्टनर अभी भी है। अब आप क्या चाहेंगे?